फ्लैश फिल एक्सेल का एक ऐसा टूल जो कि एक्सेल वर्क में आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक्सेल की इसी टूल को 10 अलग अलग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप फ्लैश फिल की मदद से अपने ऑफिस वर्क को आसान बना सकते हो। तो ये वीडियो एज ए एक्सेल यूजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस पहले एग्जाम्पल में हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें नाम और उसके टाइटल कंबाइन है, जैसे मिस्टर अहमद अली या डॉक्टर आयशा खान। हमें इनको दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, एक में टाइटल और दूसरे में नाम को। सबसे पहले टाइटल के कॉलम में MR को टाइप करना है जो कि टाइटल है। अब नाम के कॉलम में अहमद अली टाइप करना है। अब ये एक्सेल को समझ आ गया कि आप क्या करना चाहते हैं। अब टाइटल के इस सेल में आना है और डेटा के टैब में आकर यहाँ से इस फ्लैश फिल के ऑप्शन को अप्लाई करना है, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+E। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बाकी सारे टाइटल इस सीक्वेंस पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इस तरह से इस नाम की दूसरी सेल में आना है और यहाँ पर इसे शॉर्टकट की से अप्लाई करेंगे Ctrl+E। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सारे नाम सेपरेट हो चुके हैं। तो ये सारे टाइटल और नाम परफेक्टली अलग हो गए हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ पूर्ण नंबर है जिनके अंदर कोई सेपरेटर नहीं है। हमें इन नंबर्स को इस फॉर्मेट में दिखाना है। तो पहले सेल में मैनुअली एक नंबर को फॉर्मेट करेंगे 92, इसके बाद डैश, फिर 345 डैश और इसके बाद बाकी के नंबर्स को टाइप करना है। तो हमने एक मैनुअली फॉर्मेट सेट करके दे दिया है। अब बाकी के सेल में इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए फ्लैश फिल को अप्लाई करना है, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+E। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो बाकी सारे नंबर्स पर सेम फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है और सारे नंबर्स परफेक्टली फॉर्मेटेड हो गए हैं। ये टूल बहुत पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप के डेटा को क्लीन अप कर सकते हैं। इस तीसरे एग्जाम्पल में हम एक और यूज केस देखेंगे जो कंपनी और ऑफिस वर्क में हेल्पफुल हो सकता है। हमारे पास इस लिस्ट में कुछ कंबाइन इंफॉर्मेशन है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ एक ही सेल में दिया गया है। हमें इन सब को अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे डेटा को और ज्यादा रीडेबल बनाया जा सके। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में पहला आईडी नंबर लिखते हैं 101। इसके बाद नीचे के सेल में आते हैं और कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करते हैं तो सारे एम्प्लॉय आईडीज यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर नाम को निकालते हैं, पहले सेल में लिखते हैं अहमद, इसके नीचे सेल में आते हैं और कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है तो सारे नाम निकल कर आ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर पूर्ण नंबर्स को निकालते हैं, पहले सेल का पूर्ण नंबर लिखना है। अब ये नंबर मैंने लिख दिया है। इसके नीचे सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है तो सारे मोबाइल नंबर्स ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाते हैं। यानी कि आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। फ्लैश फिल इस सीक्वेंस पर जितना भी रिकॉर्ड पड़ा होता है उसे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके निकाल कर दे देता है। अब जैसा कि यहाँ पर एड्रेस में हमने इस पहले एड्रेस को टाइप करते हैं गुलशन, कराची। अब नीचे के सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि सारे एड्रेस जो इस कंबाइंड डेटा में है निकल कर आ चुके हैं। तो फ्लैश फिल की मदद से हमने इस कंबाइंड डेटा को इजीली सेपरेट कर लिया है और वो भी कुछ ही सेकंड में। तो फ्लैश फिल को आप इस तरह के कंबाइंड डेटा में भी यूज कर सकते हैं जहां आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करने हों। इस चौथे एग्जाम्पल में आप सीखेंगे कि कैसे आप इन सारे फ़ोन नंबर्स का व्हाट्सएप लिंक जनरेट कर सकते हैं जो कि इन एम्प्लॉय की फ़ोन नंबर्स के बेसिस पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लिंक मैनुअली क्रिएट करना होगा ताकि एक्सेल को समझ आ सके कि हम क्या चाहते हैं। टाइप करते हैं https://wa.me/ अब पहले कंट्री कोड लिखना है, जैसा कि पाकिस्तान का +92 है और इंडिया का +91 है और इसके बाद ये पूरा नंबर लिखना है। पूरे नंबर को टाइप करने के बाद नीचे के सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है तो सारे सेल में ये लिंक क्रिएट हो चुका है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, वो कैसे?
अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट दिया है उसमें WA.ME है, लेकिन नीचे आप देखोगे WA डॉट के बाद HA आया है जो कि करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपने इसको अंडू करना है और अगेन इस दूसरे सेल में इस फॉर्मेट को रिपीट करना है इस दूसरे नंबर के साथ HTTPS :WA.ME/+92 और ये पूरा नंबर लिखना है। इसके बाद तीसरे सेल में आकर फ्लैश फिल को अप्लाई करना है Ctrl+E। तो सारे नंबर के लिए बिल्कुल करेक्ट लिंक जनरेट हो चुका है। इस तरह से आप आसानी से व्हाट्सएप लिंक जनरेट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय से डायरेक्ट चैट करने के लिए। इस पांचवें एग्जाम्पल में आप सीखेंगे कि कैसे आपने नेम के साथ मिस्टर प्रीफिक्स ऐड करना है। हमारे पास यहाँ पर कुछ नेम है। अब हमारा टास्क ये है कि इन सारे नेम के साथ मिस्टर ऐड कराया जाए। सबसे पहले आपने एक एम्प्लॉय के साथ मैन्युअली मिस्टर टाइप करना है, जैसा कि मिस्टर अली अहमद। अब आपने अगले सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है, तो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली बाकी के सेल में मिस्टर प्रीफिक्स के साथ नाम फिल कर देगा। बस आपने मैनुअली फर्स्ट एग्जाम्पल एंटर करके देना है। बाकी आप फ्लैश फिल को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर दिया करें। बढ़ते हैं छठे एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और आईडी दिया गया है। हमारा टास्क ये है कि इन इंफॉर्मेशन को एक ही सेल में कंबाइन करना है ताकि ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और रीडेबल हो जाए। सबसे पहले कंबाइन इन्फो के कॉलम में पहला एग्जाम्पल मैनुअली एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल अहमद खान, जिसका आईडी नंबर 101 है और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो टाइप करते हैं अहमद खान ब्रैकेट शुरू। अब लिखना है आईडी :101 ब्रैकेट बंद डैश सेल्स डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट नीचे के सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी के रो में भी ये पैटर्न फिल हो जाएगा। फ्लैश फिल ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बाकी के एम्प्लॉय का डेटा कंबाइन कर दिया है। ये टेक्निक भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जब आपको सिमिलर डेटा को कंबाइन करना हो। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत फिल हुई है तो उसे आप मैनुअली सेट करके दोबारा से फ्लैश फिल को अप्लाई कर सकते हैं। इस सातवें एग्जाम्पल में हमारे पास एक नामों का लिस्ट है और इन नामों को हमने डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट करना है, जैसा कि अपर केस, प्रॉपर केस और लोअर केस, और वो भी विदाउट फार्मूला, सिर्फ फ्लैश फिल की मदद से। सबसे पहले अपर केस वाले कॉलम में पहला नाम मैनुअली टाइप करना है, अहमद खान। इसके बाद नेक्स्ट नीचे के सेल में आकर Ctrl+E को प्रेस करना है। तो सारे नाम अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इनको चेकआउट भी कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह से प्रॉपर केस के कॉलम में आकर एक नाम को मैनुअली प्रॉपर केस में लिखना है। इसके बाद नीचे के सेल में आकर Ctrl+E को प्रेस करना है। तो सारे नाम प्रॉपरली प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से लोअर केस के पहले कॉलम में आकर एक नाम को मैनुअली लोअर केस में टाइप करना है, अहमद खान, और नेक्स्ट नीचे के सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करना है। फ्लैश फिल सेल में ऑटोमेटिकली इस पैटर्न को फॉलो करके बाकी नाम फिल कर देगा। फ्लैश फिल आपके ही के दिए गए पैटर्न को फॉलो करके रिजल्ट देता है। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इस 8वें एग्जाम्पल में हम फ्लैश फिल का यूज़ करके इन एम्प्लॉय के लिए एक पर्सनल मैसेज लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास ये कुछ सैम्पल डेटा है, जैसा कि नाम है, एज है, सैलरी और परफॉर्मेंस रेटिंग है। हम इन्हीं डेटा का यूज़ करके किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक सेंटेंस बनाएंगे जो इन्हीं को अप्रिशिएट करता हो। फ्लैश फिल का ये शानदार और प्रैक्टिकल यूज़ होगा और ऑफिस वर्क में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब इन्हीं डेटा का यूज़ करके हम इनके लिए एक सेंटेंस मैनुअली टाइप करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने मैनुअली एक सेंटेंस लिख दिया है जिसमें हमने पहले इस नाम को मेंशन किया है, इसके बाद एज है और फिर परफॉर्म रेटिंग है और इसके बाद सैलरी है। अब यही सेंटेंस हमने बाकी सारे एम्प्लॉय के लिए फिल करना है। तो नेक्स्ट सेल में आकर कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करना है।
तो ये सेंटेंस बाकी एम्प्लॉय के लिए फिल हो जाएगा। अब इसको आपने एक नज़र चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दो मिस्टेक है। पहले सेल में ये है कि विद अ सैलरी 50,000, लेकिन अगर दूसरे सेल में आप देखोगे विद एच सैलरी है। इस तरह से तीसरे सेल में भी है। इस तरह से दूसरा मिस्टेक है यहाँ पर ट्रूली अवेल्यूबल, लेकिन दूसरे सेल में एच है और तीसरे में बी है। अगर आप नोट करोगे तो ये इन नाम के इनिशियल है जिसको एक्सेल ने गलत अंडरस्टैंड किया है। तो इस तीसरे सेल में डबल क्लिक करना है और इस बी की जगह पर ए लिखना है और यहाँ पर बी को हटाकर ए लिखना है, एंटर करना है। अब इन बाकी मैसेज को एक दफ़ा डिलीट करना है और इस दूसरे को भी डिलीट करना है। अब इस दूसरे सेल से सिलेक्शन लेकर नीचे सारे रो को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है। तो अब आप देखोगे कि सारे सेल में ये मिस्टेक क्लियर हो चुका है। इस तरह से अगर कोई मिस्टेक आता है तो उसको आप मैनुअली सेट करके दोबारा से फ्लैश फिल को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इस नए एग्जाम्पल में भी हम फ्लैश फिल का यूज़ करके एक हॉलीडे मैसेज जनरेट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास सिंपल डेटा है, आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम और साथ में ईमेल एड्रेस है। हम फ्लैश फिल का यूज़ करके हर एम्प्लॉय के लिए एक मैसेज बनाएंगे जो उनके नाम से शुरू होगा। सबसे पहले हम पहला मैसेज मैनुअली टाइप करेंगे, जैसा कि हम पहले कॉलम में टाइप करते हैं। इस मैसेज को टाइप करने के बाद नीचे के सेल में आना है और डेटा के टैब में आकर यहाँ से फ्लैश फिल को अप्लाई करना है या फिर कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है। तो पहले पैटर्न को देखकर फ्लैश फिल बाकी एम्प्लॉय के लिए भी ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट कर देगा। जब हमें मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक मैसेज क्रिएट करना हो हमारे लिए, तब ये फीचर बहुत हेल्पफुल होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इस 10वें नंबर के एग्जाम्पल में हमने एम्प्लॉय के शिप मैसेज को कस्टमाइज़ करना है। हमारे पास ये कुछ सिंपल सा डेटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम, करंट डिपार्टमेंट, उनकी नई डिपार्टमेंट, नई शिफ्ट और टीम लीडर की डिटेल है। हमें इन तमाम इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक मैसेज तैयार करना है। तो पहले यहाँ पर एक मैसेज को लिखते हैं, डियर अली अहमद, कॉमा, यू आर शिफ्ट टू इट with a new shift 9 a.m. dash 5 p.m. under फातिमा शेख। अब एक्सेल बाकी के सेल के लिए ऑटोमेटिक ये पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा। तो कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करते हैं तो बाकी के सेल में ये मैसेज फिल हो चुका है। अब जैसा कि डियर सारा खान, यू आर शिफ्ट टू मार्केटिंग विद आ। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और विद को टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और बाकी के मैसेज को एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा से फ्लैश फिल को अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे सेल में टिक हो चुका है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने फ्लैश फिल की मदद से इजी बनाया। इस तरह से बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हम फ्लैश फिल की मदद से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।